हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जीएस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे, स्पोर्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं उसे करूँगा। हर एक वीडियो में मैं एक नया गेम लाऊंगा और उससे जितने भी टर्मिनोलॉजी है मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो में ही याद करवा दूं। अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज मैं टॉपिक उठाया हूँ चेस टर्मिनोलॉजी। चेस गेम में जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं वो सारे हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट में हमारा है फीडे। फीडे से बात करने से पहले मैं चेस के बारे में बता दूं कि चेस का उत्पत्ति जो हुआ था वो हमारे इंडिया के यहाँ से हुआ था। इंडिया में चेस की उत्पत्ति हुई। आपको याद रखना कि इंडिया से टोटल 5 गेम का जन्म हुआ। चेस, खो खो, बिलियार्ड, कबड्डी एंड पोलो, ये 5 आप याद रखिएगा। अब चेस की बात करें तो चेस में हर गेम के लिए एक इंटरनेशनल कमेटी होता है। वैसे ही चेस का भी एक इंटरनेशनल कमेटी है जिसका नाम है फीडे। आप देख सकते हो FIDE फीडे। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एसेच। याद रखिएगा, ई से है, एस से, जो कि लोग कंफ्यूज करते हैं बार बार। ECHECS, ये E4 है, ठीक है। F से हो गया आपका फेडरेशन, I से इंटरनेशनल और D से डेस। क्लियर है दोस्तों। अब ये फीडे क्या करता है कि हमारे चेस में जितने भी जो टॉपर है, जो खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको एज अ ग्रैंड मास्टर उन्हें नोटिस करता है। मतलब कि जो अच्छे प्लेयर है उनको ग्रैंड मास्टर कहता है। हर साल एक ग्रैंड मास्टर निकलता है। ऐसे जो चेस खेलने वाले सबसे अच्छे प्लेयर हैं उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता है और उसके जो उपाधि है ग्रैंड मास्टर की वो फीडे डिसाइड करता है। अब फीडे ग्रैंड मास्टर की उपाधि डिसाइड करता है, प्लेयर को ग्रैंड मास्टर पोस्ट देता है, लेकिन किस बेसिस पे? तो एलो रेटिंग बेस पे। याद रखिएगा, एलो रेटिंग, ELORATING, एलो रेटिंग बेस पे। एक एलो रेटिंग है। रेटिंग जैसे कि आप जानते हो, स्टार रेटिंग जो आप करते हो 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जिससे किसी का सर्विस के बारे में पता चलता है। वैसे ही चेस में भी है, जो अच्छा प्लेयर है उसको एलो रेटिंग दिया जाता है और उस एलो रेटिंग के बेहाफ पे फीडे डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेयर है जो इस साल का ग्रैंड मास्टर होगा। तो आप अवगत हो गए होंगे फीडे, ग्रैंड मास्टर एंड एलो रेटिंग। क्लियर है। अब देखिए, ये है चेसमैन। थर्ड पॉइंट आप देखिएगा, चेसमैन जिसे पीसेज भी कहते हैं। मीन्स चेसमैन का मतलब हो गया कि जैसे कि आपको पता है कि ये चेस का जो बोर्ड बनता है वो टोटल इसमें 16x4 टोटल 64 इसमें प्लेस बने रहते हैं। वाइट एंड ब्लैक का मिक्सचर रहता है। जैसे आप देख सकते हो ऐसे घर बना रहता है, ठीक है। तो ऐसे आपका 6 होता है। जैसे एक लाइन में आपका 8 होगा। मैं यहाँ भी रफली बना रहा हूँ, लेकिन आप ये मान लो कि ऐसे 8 होंगे और ऐसे 8 होंगे। तो ये 80 64 हो जाएगा, जिसमें 24 जो ब्लॉक होंगे वो वाइट कलर का होगा और 32 है सो ब्लैक कलर का होगा। तो अब ये ब्लैक चेस में खेलने के लिए जो प्यादे होते हैं, जो जिसे हम लोग गट्टी कह सकते हैं या चेसमैन कह सकते हैं। टोटल चेसमैन कितने होते हैं? तो एक टीम में 16 होते हैं। मान लीजिए टीम ए है तो टीम ए में 16 और टीम बी में भी 16। तो ये 16 टोटल 32 चेसमैन होते हैं। समझ में आया? चेसमैन का मतलब हुआ कि जैसे प्यादे, जैसे सैनिक हुआ, घोड़ा हुआ, ऊँट हुआ, रानी हुई, ये सारे प्यादे कहलाते हैं। प्यादे को इंग्लिश में गट्टी कहलाते हैं, जिसे हम लोग चेसमैन कहते हैं। अब आया गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब हुआ, जैसे आप जब चेस खेल रहे हो तो कभी ये सोचते हो कि इस गट्टी को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, इसे देखकर वजीर आएगा, इस गट्टी को मारेगा, तब तक मैं दूसरे गट्टी से इस वजीर को उड़ा दूँगा। तो इस तरह से किसी खिलाड़ी को दूसरे का गट्टी को मारने के लिए, दूसरे का चेसमैन, अच्छे चेसमैन को मारने के लिए आप एक बलि का बकरा अपना कोई गट्टी देते हो, तो उसे हम लोग गैम्बिट कहते हैं। एक तरह से गैम्बिट मतलब कि जाल बिछाना। समझ में आया गैम्बिट? अब होता है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब हुआ कि आप एक ऐसा जाल बिछा दिए जिसमें कि एक प्यादा है, एक जो गट्टी है, एक जो चेसमैन है, कोई भी इंपॉर्टेंट चेसमैन, वो चेसमैन कहीं भी अगर चलता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे चाल से वो कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। अगर मान लीजिए लेफ़्ट चलेगा तो लेफ़्ट में सपोज कीजिए ऊँट से मार खा गया, तो अगर राइट चला तो हाथी से मार खा गया, इधर चला तो घोड़ा से मार खा गया। किसी भी तरह से उसको चलने का रास्ता नहीं मिला। कोई किसी भी गट्टी का बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना, मैं राजा का बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसे कहते हैं स्टेलमेट।
ठीक है। और चेकमेट तो आपको पता है, चेकमेट मतलब कि सिर्फ राजा को चेकमेट मिलेगा, मतलब कि राजा के पास और कोई उपाय नहीं है सिलेंडर बोलने का, तो वो हुआ चेकमेट, ठीक है। चेकमेट मतलब कि अब आप अपने राजा को बचा लो, तो चेकमेट भी आप लोगों को क्लियर हुआ। और डेस्पेराडो, डेस्पेराडो मतलब कि ये तो गैम्बिट हुआ जाल बिछाना, लेकिन इस गैम्बिट में जो आप प्यादा खो लेते हो, मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए आप सैनिक आगे रखे हो और इधर से कोई वजीर चलकर आपके सैनिक को उड़ा देता है, तो ये सैनिक हुआ आपका डेस्पेराडो, ठीक है। और यहाँ से जो ये ऊँट आया, इसको अब आप किसी और से मार सकते हो, तो ये टोटल गैम्बिट हुआ। लेकिन आप जो प्यादा खोए, आप जो चेसमैन खोए हो, वो कहलाता है डेस्पेराडो, क्लियर है। कैस्टलिंग मतलब होता है, कैस्टलिंग बोलते हैं किंग के चाल को, जैसे किंग है सो आप जानते होगे, नहीं जानते तो जान लो कि किंग अपने हर एक डायरेक्शन में, या तो डायगोनली या तो वर्टिकली या तो हॉरिजेंटली, किसी भी डायरेक्शन में वो चल सकता है, तो उसी को कहते हैं कैस्टलिंग, अपने चारों तरफ चलना, ठीक है। मूव मतलब चाल, क्लियर है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे। अब कुछ वर्ड हैं जैसे कि ये, अब मैं बात करूँगा कुछ की, जैसे चेसमैन मैंने बताया ना कि टोटल 16 होते हैं, तो यहाँ पे चेसमैन टोटल नेम मैं बताने वाला हूँ। जैसे ये पॉन, पॉन मतलब हुआ सैनिक, जिसको आप लोग प्यादे कहते हो, जो आगे रहते हैं, ये टोटल 8 होते हैं। पॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब 8 होते हैं वाइट के, तो 8 होंगे ब्लैक के भी, 8 8 16 हो गए, ये मतलब 2 टीम मिलाकर 16, ठीक है। रुक, रुक को बोलते हैं हाथी, ठीक है, जो सबसे कॉर्नर में रहता है, जो सीधा चाल चलता है, ये तो पता है ना, रुक मतलब हाथी, जो कि एक टीम में 2 रहते हैं। नाइट मीन्स क्या हुआ? घोड़ा, घोड़ा कैसा? एल शेप में चलेगा, हमेशा 2.5 चाल चलता है, क्लियर है, ये हुआ घोड़ा। बिशॉप हुआ ऊँट, ऊँट हमेशा वाइट एंड ब्लैक पे रहेगा और हमेशा एक किंग के बगल में और एक क्वीन के बगल में रहेगा, ठीक है। ये हमेशा डायगोनली चाल चलेगा, ये भी 2 होते हैं। तो और एक हुआ किंग, किंग, ठीक है, और एक क्वीन, क्वीन को कहा जाता है वजीर, क्वीन को वजीर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, वजीर, एक क्वीन। तो टोटल कितने हो गए? 8 2 10 2 12 2 14 एंड 16, एक टीम में इतना 16 होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रिजाइन, मान लीजिए कि अगर आप खेल रहे हो लेकिन आप अपने राजा को बचा ही नहीं पा रहे, आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं अब हार जाऊंगा, तो आप सीधे रिजाइन कर दोगे। रिजाइन हम कब करते हैं? जब हमारे पास देखते हैं कि हमें कोई और तरीका नहीं है बचने का, तो सिंपली है कि रिजाइन करके निकल जाओ, तो वही वर्ड है रिजाइन यहाँ पर। तो रिजाइन वर्ड भी याद रखिएगा, चेस टर्मिनोलॉजी से, चेस से कनेक्टेड है। चेस में जब पहला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी पर भारी पड़ जाता है, तो दूसरा खिलाड़ी है तो पहले खिलाड़ी को रिजाइन कर निकल लेता है। एलो रेटिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि फीडे है सो एलो रेटिंग के अकॉर्डिंग ग्रैंड मास्टर चूज करता है, मतलब कौन सा प्लेयर ग्रैंड मास्टर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ये थे चेस के टर्मिनोलॉजी। एक बार नहीं याद हुआ, आप दूसरे बार वीडियो देखो, आराम से देखो। मैं ये दावा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको याद हो जाएगा ये टर्मिनोलॉजी, और उम्मीद है कि कभी आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब ऐसे ही दूसरे गेम के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आप लोग अगर हमारे चैनल से नए हो और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।